कहा था कि भरत कुल का दीपक है, कुल का दीपक है। तो अंधकार जब होगा तो प्रकाश कौन देगा? जल्दी बोलो। दीपक देगा। और इसलिए मैं कह रही हूं बार बार कि भरत अयोध्या में रहेगा, अयोध्या में रहेगा, क्योंकि मणि अगर वन में रहेगी तो मणि के अस्तित्व को फणी साथ में है, कोई समाप्त नहीं कर सकता है। और यदि दीपक भवन में रहेगा तो भवन में दीपक का अस्तित्व सदा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि दीपक का अस्तित्व तो भवन में ही सुरक्षित होता है। बोलो, ये केकई जी का विवेक बोल रहा है कि अविवेक बोल रहा है? जल्दी बोलो। ये बोल रहा है विवेक। ऐसा नहीं है कि वो सोच रही है नहीं मेरा बेटा राजा बन जाए। आप कहो महाराज फिर ये बार बार बात आती, मंत्रा आ गई, ये हुआ वो हुआ। एक बात आपको बताएं, कुछ लीलाएं ऐसी भगवान की हुई हैं, जब विस्तार हुआ है तो समाज के लिए प्रेरक हैं, वो प्रेरणादायी। ये मंत्रा क्या है? मंत्रा का अर्थ यह है कि इसमें चेतावनी दी जा रही है कि मंत्रा मत बनना। क्या मत बनना? मंत्रा मत बनना। तो माताएं कह सकती हैं कि ये भी है केकई मत बनना। भाई मंत्रा मत बनना तो केकई भी, क्योंकि दो ही नाम नहीं रखे जा रहे हैं, मंत्रा और केकई। क्यों भाई दो नाम नहीं रखे जा रहे हैं? आज जब से राम वनगमन हुआ है, ये घटना घटी है, इसके बाद से मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया की बात छोड़ो जी, हिंदुस्तान की वोटर आईडी देखो, क्योंकि आजकल नेट का जमाना है, जरा सर्च करना, मंत्रा और केकई नाम नहीं मिलेगा किसी वोटर आईडी में। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बताएं, उस समय त्रेता में एक मंत्रा थी, और आज वोटर आईडी में दुनिया में कोई मंत्रा नहीं, लेकिन प्यारे एक एक गांव में 10-10 मंत्रा हैं। एक एक गांव में 10-10 मंत्रा हैं। वोटर आईडी से क्या होता है? क्यों भाई? मंत्रा एक कुप्रवृत्ति है, बोलो है कि नहीं? जो समाज का संतुलन बिगाड़े वही मंत्रा, घर परिवार का संतुलन बिगाड़े वही मंत्रा। क्यों गलत कह रहा हूं? नारियों में मंत्रा और फलों में संतरा। देखो आप, संतरा ऊपर से बिल्कुल चिकना चुपड़ा लगता है ना संतरा, और ऊपर का छिलका हटाओ तो 8 फांके उसमें अलग अलग हैं साहब। क्यों है कि नहीं? एक एक क्लियर देख लो, अलग अलग हैं सब। लगता तो ये था कि ये एक है, लेकिन अंदर से अनेक है। बोलो है अनेक कि नहीं? हाँ, ये संतरा की क्वालिटी होती है। हाँ, यही मंत्रा की क्वालिटी है। देखने में तो लगेगी सीधी साधी, लेकिन उसका रोल देखो। जब रोते हुए पहुंचेगी घर के अंदर तो कहेगी दीदी कमाए तुमरे हो खाए सबरे। समझ लेना आ गई मंत्रा। सावधान हो जाओ, ये शब्द ही पहचान करा रहे हैं कि ये मंत्रा है। इसलिए माताओं, मंत्रा एक कुप्रवृत्ति है, इससे सावधान रहना है। लेकिन केकई क्या है? क्रिया शक्तिश्चु केकई। केकई क्रिया है। अच्छा, क्रिया के 2 रूप होते हैं भैया, याद रखना। क्रिया जब प्रारंभ होती है तो उसका निकृष्ट स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन जब वो क्रिया पूर्ण हो जाती है तो उद्देश्य पर पहुंचती है तो उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आता है। आता है कि नहीं आता है? बोलो भैया। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो देखने में निकृष्ट हैं और उद्देश्य भी उनका निकृष्ट है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये हमारी कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। नहीं तो आपको क्रिया देखने में भी निकृष्ट लग रही, उसका उद्देश्य भी निकृष्ट है। लेकिन बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं कि देखने में तो निकृष्ट प्रतीत हो रही, लेकिन उद्देश्य जब निकल के आया तो उत्कृष्ट। बोलो, उत्कृष्ट उद्देश्य निकल के आया कि नहीं आया? डॉक्टर ऑपरेशन करता है, क्रिया देखने में कैसी लगती है? बोलो जल्दी बोलो। निकृष्ट लगती है।
लेकिन फिर जब रोगी स्वस्थ हो जाता है, पैसा देता है, धन्यवाद देता है और कहता है भगवान हो आप। उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आया कि नहीं आया बोलो? और डाकू जब चलाता है ना चक्कू, तो ईमानदारी से बताओ, क्रिया भी निकृष्ट है, लूटता भी है, मारता भी है और फिर प्राण लेके ही जाता है। वो इस कंडीशन पर पहुंचा देता है कि कोई डॉक्टर फिर प्राण संचार नहीं कर सकता। बोलो भाई, ये डाकू है। तो उसकी क्रिया भी निकृष्ट है, उद्देश्य भी निकृष्ट है। और डॉक्टर की क्रिया निकृष्ट है लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट है। बोलो है कि नहीं? आप टेलर के यहां जाओ, दर्जी के यहां कपड़ा लेके, क्या बात है, कुर्ता पजामा बनवाना है, 7.5 मीटर है कि नहीं, लाओ। कितना इंतजाम से ले गए थे तुम, पॉलीथिन में रख के, थैले में रख के, उसने ऐसे निकाला और ऐसे फेंक दिया। क्यों फेंका कि नहीं फेंका? तुम लोग तो अनुभवी हो। ऐसे तुम देते हो, फिर सबसे पहले क्या करता है, ऐसे फेंकता है और फीते से नापता है कि नहीं, और फिर तुम्हारे देखते देखते कैंची से काटता है। क्रिया कैसी है जल्दी बोलो? निकृष्ट है। इतने हजार का कपड़ा काट पीट के तार तार कर दिया इसने। आहा, जब कुछ दिन बाद पहुंचते हो और जिस समय पहनते हो तो कहते हो टेलर साहब धन्यवाद आपको, क्या फिटिंग की आपने, ऐसा टेलर तो हमारे जिले में नहीं है। पैसा भी देते हो और धन्यवाद भी देते हो। बोलो देते हो कि नहीं? अच्छा, वही कपड़ा चूहे के चक्कर में फंस जाए तो क्यों? और चूहे के चक्कर में अगर फंस गया कपड़ा तो टेलर का बाप नहीं ठीक कर सकता उसको। बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, फिर टेलर ने काटा, आपने पैसा दिया, धन्यवाद दिया, चूहे ने काटा, आपने चूहा मार गोली दी उसे, दी कि नहीं दी? तो क्रिया और उद्देश्य, इस पर विचार करना है। समझ रहे हो कि नहीं? मंत्रा को हटाओ। यहाँ कैकेयी की क्रिया देखने में निकृष्ट लग रही है, राम को वन भेज रही है, लेकिन जब उद्देश्य निकल के आया तो कैसा निकला उद्देश्य? उत्कृष्ट। बोलो निकला उत्कृष्ट उद्देश्य कि नहीं? उत्कृष्ट उद्देश्य निकला। माताओं, आप जब बच्चे को नहलवाती हो उस समय बच्चा रोता है। क्यों रोता है कि नहीं रोता है? तो आप जो है 2-1 थप्पड़ भी मार देती हो उस समय। ज्यादा रोता संभालती हो लेकिन 2-4 थप्पड़ भी मार देती हो। कोई उस समय देखे तो कहे ये बड़ी निर्दयी माँ है, बच्चा रो रहा है पानी डालती जा रही है, बच्चा रो रहा है थप्पड़ भी मार रही है। लेकिन जब स्नान कराने के बाद तेल मालिश करके डिठोना लगा देती हो और सुंदर कपड़ा पहना देती हो, तो ईमानदारी के साथ बताओ उद्देश्य उत्कृष्ट आया निकल के कि नहीं आया? जल्दी बोलो। उत्कृष्ट उद्देश्य निकल के आया। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। इसलिए देखने वाली क्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जब तक उसका उद्देश्य निकल के ना आ जाए कि उद्देश्य है क्या, तभी टिप्पणी करना चाहिए। क्यों? तभी टिप्पणी करनी चाहिए। स्कूल में एक छोटी सी छड़ी है अध्यापक के हाथ में, और डिसिप्लिन बनाने के लिए थोड़ा छड़ी का प्रयोग करता है विद्यार्थी के ऊपर। शिक्षक करता है कि नहीं करता है? अनुशासन बनाने के लिए तो उस समय कभी कभी ज्यादा भी प्रयोग कर देता है, तो रोता है विद्यार्थी, चिल्लाता है, ऐसे ऐसे फड़फड़ाता, हाथ भी यूं करता वो करता। लेकिन याद रखना, जब पढ़ लिख करके वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाता है या शिक्षा को ग्रहण करके उच्च कोटि का व्यापारी बन जाता है या संत भी बन जाता है या उच्च स्तर का राजनेता बन जाता है, उच्च स्तर का अधिकारी बन जाता है, तो ईमानदारी से बताओ वो क्रिया का उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आया कि नहीं आया? क्यों?
सबसे पहले धन्यवाद दिया जाता है किसको? अध्यापक को, शिक्षक को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? इसलिए ध्यान रखना है कैकेयी जी का चरित्र जो है क्रिया और उद्देश्य इन दोनों पर आधारित है। कैकेयी जी की क्रिया निकृष्ट है, राम जी को वन भेज रही है, लेकिन जब उद्देश्य निकल के आया 14 साल बाद तो उत्कृष्ट उद्देश्य निकला कि नहीं? अब आगे सुनिए जरा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। कैकेयी जी ने कहा कि भरत है दीपक, इसको भवन में रखो। ये 14 साल जो अंधकार होगा, इस अंधकार को दूर भरत करेगा। और बोलो 14 साल भरत जी ने ही बचाया अयोध्या को कि नहीं? किसने बचाया? भरत ने बचाया 14 साल। ये क्षमता शत्रुघ्न में नहीं थी, शत्रुघ्न में थी ये क्षमता। बोलो 14 साल बचा लेते अयोध्या को। किस कंडीशन में अयोध्या पहुंच गई थी? क्योंकि शुरुआत ही शत्रुघ्न की, जब जैसे ही आए कश्मीर से लौट के तो मंथरा आई, तो पकड़े केस लगे घसीटन, उसके केस पकड़े और घसीटना शुरू किया उसको। किसको? मंथरा को। बोलो शुरुआत में ही संतुलन बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा शत्रुघ्न के द्वारा? बोलो जल्दी, बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए मेरी बात को। महिला ने भले ही गलती की हो, लेकिन अगर आप पुरुष हैं और पकड़ के केस घसीटना शुरू करेंगे तो अपराध पंजीयन हो जाएगा। बोलो अपराध पंजीकृत होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। अपराध की धारा में आ जाएंगे आप कि नहीं आ जाएंगे? कानून की गिरफ्त में आएंगे कि नहीं आएंगे? ईमानदारी के साथ बताओ, आपको दंडित किया जा सकता है कि नहीं कानून के अनुसार? ये तो सामान्य बात मैं बता रहा हूं। क्यों? ये क्रिया जो है उत्कृष्ट नहीं है, ये क्रिया अति निकृष्ट है। बोलो है कि नहीं? गलती मंथरा की है, केस पकड़ के घसीटना, लेकिन ये क्रिया कैसी है जल्दी बताओ? निकृष्ट है। बोलो है निकृष्ट कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, उसके घसीटने से, मंथरा के घसीटने से, उसके केस पकड़ के उसको बार बार घसीटने से राम जी वापस आ जाएंगे अयोध्या? आ जाएंगे तो बता दो भाई। हाँ, इसके घसीटने से, सजा देने से राम लौट रहे हो तब तो सजा देना ठीक है, लेकिन उसको सजा देने के बाद राम जी लौट नहीं रहे हैं तो ये क्रिया निकृष्ट ही मानी जाएगी, ये क्रिया उत्कृष्ट नहीं मानी जाएगी। लेकिन छुड़ाया किसने मंथरा को? जल्दी बोलो। भरत ने। बोलो छुड़ाया भरत ने कि नहीं? भरत जी ने छुड़ाया। दया आ गई, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो, लड़कपन कर रहे हो, शत्रुघ्न छोड़ो, छुड़ा लिया। तो ये संतुलन बनाने की क्षमता शत्रुघ्न में नहीं है। अगर मंथरा कहीं घसीटते रहते लक्ष्मण और कहीं मर जाती तो बोलो और अंधकार आ जाता कि नहीं आ जाता अयोध्या में? बोलो आता अंधकार कि नहीं आता? क्यों? ये कश्मीर की से आई है, दासी है कैकेयी की। क्या है? दासी है। और कहीं अगर मंथरा मर जाती और दशरथ जी महाराज की लाश पड़ी है और मंथरा मर जाती और कैकेयी अपना संतुलन बिगाड़ती और वो भी मर जाती, तब और अंधकार में अंधकार आ जाता कि नहीं आ जाता? बोलो भाई, और अंधकार में अंधकार। इसलिए कभी भी व्यक्ति को संतुलन नहीं खोना चाहिए। कोई घटना घट गई है तो उसमें संतुलन बनाने की जरूरत है, संतुलन बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। भरत जी ने संतुलन बनाया है। क्या बनाया है? संतुलन बनाया। आप सुनते जाओ, एक एक पॉइंट पर विचार दे रहा हूं मैं। भगवान श्री राम आज माता कैकेयी को माध्यम बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मां कैकेयी मुझे एक नूतन जीवन दे रही है। माता कैकेयी राम को केवल अयोध्या का राम नहीं, राम को आत्मा राम बना रही है। केवल दशरथ नंदन राम नहीं, आत्मा राम बना रही है। ये मां कैकेयी कर रही है। और जो संकल्प लेकर के मैं आया हूं, उस संकल्प में सहभागी बन रही है। कौन बन रही है? माता कैकेयी। अब आप कहोगे महाराज जी कौशल्या पर क्या बीता होगा, तो कौशल्या जी की बात सुन लो। माताओं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3 माताएं हैं, उनको महारानियां भी कह सकते हो
और 3 माताएं हैं, वो 3 महारानियां हैं। लेकिन तीनों बहनों में कितना प्रेम है, इस पर विचार करो। कौशल्या का बेटा राम बन गया है, बोलो गया है कि नहीं? लेकिन कौशल्या ने 14 साल कैकेयी को संभाला है, नहीं कभी की मर गई होती। किसने संभाला है कैकेयी को, जल्दी बोलो? कौशल्या ने संभाला है। घर में अगर परिवार में कोई विडंबना आ जाती है, यदि पुरुषों के ऊपर कोई आपत्ति के बादल छा गए हैं, तो घर की महिलाओं को संतुलन बनाने की जरूरत है। संपूर्ण घर में रहने वाली महिलाएं एक दूसरे का सहयोग करें और कुल खानदान को सुरक्षित करने में संतुलन बना के चलें। यह है अयोध्या कांड का रहस्य, बोलो है कि नहीं? नहीं तो ये घटना घटी थी तो सबसे पहले तो कैकेयी को मर जाना चाहिए था, बोलो भाई, मरना चाहिए था। दशरथ जी के बाद प्राण निकलते, 14 साल बहुत होते हैं, लेकिन संभालने में लगी रही कौन? कौशल्या। कौशल्या ने संभाला। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीनों माताओं को भरत ने संभाला। भले ही कैकेयी को कुछ कह दिया है, ना जाने खरी खोटी कितनी सुना दी है भरत जी ने, बहुत सारी बातें ऐसी कह दी हैं भरत ने जो लगता है कहना नहीं चाहिए था अपनी माँ से। लेकिन जब तीनों माताएं चिता में जलने के लिए तैयार हुई, कूदने ही वाली थीं, तो भरत जी ने तीनों को बचाया है। गह पद विनय मातु सब राखी, सब राखी, तो सब में बोलो कैकेयी आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बोलो? मातु सब राखी, भरत जी ने सब राखी का मतलब तीनों को बचाया है। नहीं तो सोच लेते 2 को बचा लेंगे, तीसरी मर जाए तो मर जाए, है? इसी ने तो ये सब किया है, मर रही तो मर जाने दो इसको। शब्द से कहना अलग बात है, शब्द के द्वारा कोई प्रस्तुति देना अलग बात है, लेकिन सत्य तो यह है भैया कि हम कुछ भी कह जाएं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए और फिर संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शब्द स्खलन है, हो जाता है, शब्द स्खलन हो जाता है, शब्द निकल जाते हैं, लेकिन हमें संतुलन बनाने की जरूरत है। यही कार्य भरत जी ने किया है। एक बात आपको और विलक्षण बता दें, जब भगवान राम अम्बा कैकेयी का आशीर्वाद लेकर के चले, तो आशीर्वाद लेकर के आ रहे थे, महाराज श्री दशरथ ने भी मौन आशीर्वाद दिया है, मुखर नहीं दिया है, लेकिन मौन दिया है। आप कहोगे महाराज मौन दिया है, हाँ मौन तो दिया है आशीर्वाद, मुखर नहीं दिया है। ये नहीं कहा कि जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है बन जाओ, मौन होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया है, राम को आशीर्वाद दिया, मौन होकर दिया है। लेकिन कौशल्या जी ने तो मुखर होकर आशीर्वाद दे दिया। कौशल्या जी ने प्रमाण क्या है? भगवान राम जैसे ही प्रणाम करते हैं तो प्रमाण मिल गया। कौशल्या मां ने कहा बेटा प्रणाम तो तू कर रहा है, लेकिन अब मेरी आज्ञा है कि तू विलंब मत कर। तो भगवान राम ने कहा माता जी हम नहीं समझ पा रहे कैसा विलंब और क्या जल्दबाजी करें? तो कौशल्या जी बोली तात जाहूं बल बेग नहाऊ, और जो मन भाय मधुर कछु खाऊ। विलंब मत करो, स्नान करो और फल खा लो, दूध पी लो, विलंब मत करो। आप कहोगे महाराज तो कौशल्या माँ ये जान रही हैं कि राम बन जा रहे हैं इसलिए स्नान करके जाएं, फल खा के जाएं, दूध पी के जाएं, ऐसा ना ना ना। कौशल्या माँ ये समझ रही कि राम को राजा बनना है, अभिषेक की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, अभिषेक मात्र बैठेंगे राम जी प्रारंभ हो जाएगा, सामग्री तो पूर्ण हो चुकी है, सभी सामग्री तैयार की जा चुकी है, केवल राम स्नान करके पहुंचेगा, अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अभिषेक इतना लंबा चलेगा, कई घंटे तक चलेगा, मेरा बेटा कैसे भूख प्यास सह पाएगा, इसलिए अभिषेक के पहले स्नान करके दूध ही पी ले मेरा बेटा।
क्योंकि बीच में अवकाश नहीं मिलेगा। जब तक विधि पूरी नहीं हो जाएगी अभिषेक की, तब तक अवकाश नहीं दिया जा सकता है। तो मेरा बेटा दूध पी ले गाय का अथवा कोई फल खा ले, ये संकेत है। ये नहीं है कि बन चला जाए बेटा, क्यों? इसका यही अर्थ है कि नहीं? इसलिए तात जाहु बल बेग नहाऊ, और जो मन भाए मधुर कछु खाहू। बेटा स्नान करो और कुछ ग्रहण कर लो, फल दूध जो तेरी इच्छा हो, क्योंकि तेरा अभिषेक होना है। तुझे राजा बनाया जाएगा, बहुत समय लगेगा, कई घंटे लगेंगे। कैसे तू भूख प्यास सहेगा? भगवान राम ने कहा माता जी स्नान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में तो तू रोज स्नान करता है, आज कौन सी भाषा बोल रहा है? कहे माता जी सुनिए तो, अब तेरा बेटा सिंह बन गया है। क्या बन गया है? सिंह बन गया है। जब से राक्षसों को मारा है ना, मारी सुबाहु ताड़का, सुबाहु और मारीच को समुद्र के उस पार भेज दिया, पावक सुबाहु पुण्य मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, तब से तेरा बेटा सिंह बन गया है। पुरुष सिंह दो वीर, स्पष्ट लिखा है, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। तो मुनियों के भय का हरण करने के लिए तेरा बेटा क्या बन गया है? सिंह बन गया है। हरस चले मुनि भय हरण, मुनियों के भय का हरण करने के लिए तेरा बेटा सिंह बन गया है। क्योंकि राक्षस जितने भी स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, वो एक एक चुन करके उन राक्षसों को मारना है। तो बेटा मारना बाद में, राक्षसों को पहले स्नान करके कुछ फल ग्रहण कर ले, सिंहासन पर बैठ जा, इसके बाद मारते मारते रहना, जिसको भी राक्षसों को मारना हो, जो भी करना हो, तारना हो चाहे मारना हो, लेकिन पहले स्नान तो कर ले, अभिषेक तेरा हो जाए। कहे नहीं माँ, अभिषेक तो हो गया, हो गया, हाँ, अयोध्या राज्य का नहीं। फिर पिता दीन मोहे कानन राजू, और जय सब भांति मोर बड़ काज। पिताजी ने अभिषेक कर दिया है, जंगल का राजा बना दिया है, और तेरा बेटा सिंह हो गया है ना, सिंह। तो जंगल का राजा कौन होता है? सिंह होता है। जंगल का राजा किसने बनाया? बोले पिता दीन। कौशल्या मां की आंखों से आंसू गिर पड़े और कहा राम सुन मेरी बात, मैं मां की हैसियत से बोल रही हूं, मेरी बात सुन। हाँ मां सुनाओ। जो केवल पितु, जो केवल पितु आयस ताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। अगर केवल पिता की आज्ञा है तो पिता से श्रेष्ठ आज्ञा मां की होती है। मैं कह रही हूं जन जाहो जान बड़ माता, मत जाओ। अब यहां संकेत यह है कि राम को वन नहीं भेजना चाहती हैं कौशल्या मां। क्यों माता? यही अर्थ निकल के आ गया कि कई जी चाह रही राम वन चले जाएं, और कौशल्या जी क्या चाह रही हैं कि राम वन न जाएं। लेकिन भगवान राम को ये भरोसा है कि हमारी मां जो है अति भावुक होकर बोल रही है। लेकिन भगवान राम ने कहा मुझे यह भी भरोसा है कि तीनों माताओं में प्रेम बहुत है, तीनों माताओं में प्रेम बहुत है, यह भी विश्वास है राम जी। तो भगवान राम ने विश्वास के साथ एक बात कही कि माताजी, पिताजी के साथ साथ माताजी ने भी आज्ञा दी है। तो ये कह सकती थी, अगर विरोध होता कैकेयी से या सुमित्रा से, तो ये कह सकती थी कौशल्या जी कौन होती है दूसरी माँ? वो सौतेली माँ है, मैं सगी माँ हूँ। वो कौन होती? चाहे कैकेयी ने कहा ना, कौन होती है? सौतेली है वो, मैं सगी हूँ। बोलो कह सकती थी कि नहीं?
लेकिन नहीं नहीं, जैसे ही भगवान राम ने कहा कि पिताजी के साथ माँ ने भी आज्ञा दी है और नाम भी स्पष्ट ले दिया भगवान ने, कैकेयी माँ ने, तो क्या कह रही है कौशल्या, बेटा अब मेरे पास आ जाओ, एक बार मेरे हृदय से लग जाओ। बस राम को हृदय से लगाया तो एक हाथ से राम को पकड़े हैं, हृदय से लगाए हैं, और दूसरा हाथ राम के मस्तक पर रख दिया। ये दृश्य था श्री राम जी का और कौशल्या माँ का। और कह क्या रही हैं, बेटा मैं आशीर्वाद दे रही हूं, क्यों, माँ ने आज्ञा दी है ना, इसलिए जो पितु मातु कहे वो बन जाना, 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 तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जो पितु मातु कहे वो बन जाना, जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। अगर पिता के साथ माँ ने भी आज्ञा दी है तो मेरा आशीर्वाद है राम तुम्हारे लिए कि वन में जहां भी तुम रहोगे वह वन 100 अयोध्या के समान तुम्हें सुख प्रदान करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। इसका मतलब है कि अयोध्या से भी ज्यादा महान, 100 गुना महान कौन है, जल्दी बोलो, बोलो है वन की नहीं, ये विरोध है कि समर्थन, ये तो समर्थन है ना। अयोध्या से भी ज्यादा वन को 100 गुना महिमा मंडित बताया कि नहीं बताया, बोलो इसका, तो कानन सत अवध समाना, 100 अयोध्या के समान वो वन है, 100 गुना, 10 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 6 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना। बोलो भाई, बोलो कितनी बड़ी बात है। इन चौपाइयों को पढ़ जाते हो प्यारे, लेकिन समझते नहीं हो। बोलो अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब क्या है कि कैकेयी जी इस बात को जानती हैं कि अयोध्या से भी ज्यादा 100 गुना महिमा मंडित वन है राम के लिए, और कौशल्या भी इस मर्म को समझ गई कि अयोध्या से ज्यादा 100 गुना महत्वपूर्ण वन है राम के लिए। बोलो तो भाषा एक जैसी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जल्दी बोलो, यहां विरोध कहां है? यहां विरोध नहीं है। सुमित्रा जी का भी भाव सुनिए थोड़ा। सुमित्रा जी, यद्यपि ये तो प्रमाण है कि भगवान राम सुमित्रा जी के पास नहीं गए, कैकेयी माँ को प्रणाम करके आए और सीधे कौशल्या माँ के भवन में गए, लेकिन सुमित्रा माँ के पास नहीं गए, परंतु लक्ष्मण को तो भेजा है सुमित्रा जी के पास, लक्ष्मण जी को भेजा। कारण एक और है, आध्यात्म रामायण में वर्णन आता है, क्योंकि रामायण सतकोटि पारा नाना पुराण निगमागम सम्मतम, अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है सुमित्रो उपासनात्मिका, ये सुमित्रा उपासना है। और देखो भैया, भगवान को जिसने भी बांधा है उपासना के बंधन में बांधा है। किस बंधन में बांधा है? उपासना की डोर में बांधा। बोलो बांधा कि नहीं बांधा? महाराज मनु शत्रुपा ने ठाड़े रहे एक पद दो, बोलो भगवान बंध गया कि नहीं बंध गया?